बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज तालिबान के साथ रूस ने एक लिहाज से धोखा देने की कोशिश की। सारा कुछ करने के बाद आखिरी लम्हे में, जिसको कहते हैं ना किसी की पीठ में छुरा घोंपना, आज रूस ने उसका अमली मुजाहरा किया। लेकिन तालिबान न सिर्फ अब मैच्योर एक सियासी ताकत है, बल्कि उनके ताल्लुकात हैं और वो कोई तनहा थोड़ी हैं। जिसके बाद पाकिस्तान और चीन दोनों मैदान में आए हैं और पाकिस्तान और चीन ने आज तालिबान को न सिर्फ रेस्क्यू किया है, बल्कि रूस और दीगर तमाम ताकतों को पैगाम दिया है, अब एशिया ताकत का नया मरकज होगा और हम दुनिया को लीड करें। यह मेरी टॉप स्टोरी आज की। और दूसरा, सिराजुद्दीन हक्कानी वजीर दाखिला हैं जी अफगानिस्तान के, उन्होंने आज खुलकर ईरान के बखिए उधेड़े हैं और कहा है कि अपनी हद के अंदर रहो, हमें उस सतह के ऊपर मजबूर न करो कि हमें तुम्हारे मामलात के अंदर मुदाखलत करनी पड़े। लेकिन ईरान ने एक बार फिर आज एक शरारत की है। वो क्या शरारत है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर बरतानिया ने आज एक नया पैगाम दिया है, जिसका मतलब यह है कि वो भी इस खित्ते में मजीद आग लगाने की सलाहियत रखते हैं। और फिर जिनेवा के अंदर एक मुलाकात हो रही है 13 सितंबर को अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, और एक यूरोपीय मुल्क ने अफगानिस्तान के तालिबान के हवाले से बड़ा पैगाम जारी किया है, ये भी बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंचते रहे। कल हुकूमत का शेड्यूल बन गया था, जो मुख्तलिफ मेहमान थे उनको दावतनामे चले गए थे, और यह खबर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर दे दी थी कि रूस शिरकत नहीं कर रहा, और हमारी खबर 100% दुरुस्त साबित हुई। इस वक्त बीबीसी समेत तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है जी कि रूस ने इस सिलसिले में शिरकत से इनकार कर दिया। जिसके बाद हमारे पास आखिरी इत्तलात यही हैं कि तालिबान कल तकरीब नहीं करने जा रहे। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि तालिबान अगर कल फैसला कर लेते हैं कि हम हुकूमत का हल्फ उठाएंगे, तो ये एक नई चीज हो सकती है, जो कि खारिज इम्कान नहीं है। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि तालिबान इस बात के ऊपर अटल हैं, हो सकता है उनकी लीडरशिप फैसला करे कि ये शामिल नहीं हो रहे, तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब आते हैं अगली सूरत हाल की तरफ कि यहां तक इन्होंने जो करना था वो तो कर लिया, लेकिन आज पाकिस्तान और चीन ने दोस्ती का हक अदा किया है तालिबान और अफगानिस्तान की अवाम के साथ। कहने का मतलब तो फिर यह है, जिस तरीके से इन्होंने तनहा छोड़ा और ये भी कहते ठीक है हुकूमत कोलैप्स हो गई है, हुकूमत का ऐलान करना वह कर लेंगे, और जब हो जाएगा तो देखेंगे अनाउंस करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन आपको वन बेल्ट वन रोड का पता है, जिसको पाकिस्तान के अंदर सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से हम जानते हैं। और तालिबान ने पहले ऐलान कर रखा है कि उन्हें इस मंसूबे से कोई शिकायत या कोई एतराज नहीं है। उल्टा वो तो इस मंसूबे का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो कहते हैं जी ये मंसूबा तो हमारे लिए चाइना की मार्केट तक गेटवे साबित होगा। ये तो हो गया उनका वरियन। पाकिस्तान और चीन ने फैसला कर लिया है कि आइंदा इस मंसूबे से मुतल्लिक जितने इजलास होंगे उसके अंदर तालिबान को बुलाया जाएगा, उनको इनवाइट किया जाएगा। इसका एक मकसद तो यह है कि दुनिया को पैगाम जाएगा कि चीन और पाकिस्तान तालिबान को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में ये दोनों ममालिक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से तैयार नजर आते हैं। यह हो गया पहला काम। दूसरा, हमारे पास एक और खबर भी आई है। आपको याद होगा कि इस हफ्ते के अंदर पाकिस्तान ने 2 मीटिंग्स की थी, जिसमें रीजनल जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाया गया था, जिसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक थे। चीन खुद था, पाकिस्तान ने चेयर किया, ईरान था, उज्बेकिस्तान था, तुर्कमानिस्तान था और ताजिकिस्तान था। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के दौरान एक तो वन बेल्ट वन रोड मंसूबा अमेरिका को पसंद ही नहीं है। दूसरा, उनको बुलाने का मकसद यह कि तालिबान तनहा नहीं है। अच्छा, इन ममालिक के इजलास के दौरान पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक तजवीज़ पेश की और कहा कि जिनकी वजह से, जिनके लिए हम इजलास बुलाते हैं, अगर वो इस इजलास का पार्ट नहीं है तो फिर मकसद तो पूरा ना हुआ। इसलिए आइंदा हम जितनी मीटिंग्स करें, हम जितनी नशिस्तें करें, आज के बाद हमें तालिबान को इन्वाइट करना चाहिए। अब यह क्या है? यह पाकिस्तान रीजनल ममालिक से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को तस्लीम करवाने के हवाले से इकदाम कर रहा है, जिसके ऊपर अब रूस के, जब मैं आपको खबर दे रहा हूं, रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ का बयान आ गया है और वो कह रहे हैं जनाब हमें
तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने हैं और तालिबान के साथ मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत है। आप मुज़ाकरात करेंगे, आपकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास पूरी सेंट्रल एशियन स्टेट का बॉर्डर लगता है आपका। अब आते हैं सिराजुद्दीन हक्कानी साहब के ऊपर। सिराजुद्दीन हक्कानी इस वक्त वजीर दाखिला हैं अफगानिस्तान के, और उनके ऊपर मैंने आपको बताया $5 मिलियन की रकम का इनाम रखा हुआ है अमेरिका ने, और तालिबान ने इसके ऊपर उनसे एहतजाज भी किया। वही सिराजुद्दीन हक्कानी ने आज बड़े इजलास के साथ खिताब किया, और कारी फसीउद्दीन जो इनके आर्मी चीफ हैं वो भी शरीक थे। उन्होंने आज ईरान को जो मुख्तलिफ दिनों से पैगामात दे रहे हैं ना, उन्होंने बड़ा सादा एक बात की। उन्होंने कहा देखें, हम ना आपके मामलात में पहले मुदाखलत करते रहे, ना हम आपके मामलात में अब मुदाखलत कर रहे हैं, ना हमारा मुस्तकबिल के अंदर कोई इरादा है। इसलिए आपको भी यही मशवरा है कि आप हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत ना करें, लेकिन अगर आप बाज नहीं आएंगे तो आप अमेरिका से बड़ी ताकत नहीं है। अगर हम उनको रोक सकते हैं तो फिर ईरान तो घर की बात है, ये हमसाया है, कौन सी कोई इतनी मुश्किल बात है। लेकिन इस पैगाम के बाद भी ईरानी हुकूमत बाज नहीं आई। उनके क्या मकासद हैं इस बात को किसी को मालूम नहीं हो रहा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो तेहरान दारुल हुकूमत है ईरान का, वहां पे एक सड़क जो है वो पंजशेर के नाम से मंसूब कर दी है। और पंजशेर के नाम से सड़क मंसूब करने का मतलब एक खास पैगाम है, या खास आप किसी मुल्क के अंदर कोई रोड का नाम, किसी बिल्डिंग का नाम या कोई चौक का नाम ऐसे ही तो नहीं रखा जाता, किसी खास ताल्लुक, किसी खास लगाव की वजह से रखा जाता है। तो पंजशेर के नाम की तेहरान में सड़क एक पैगाम है। अच्छा, अब एक और ताकत की तरफ आते हैं। बरतानिया भी कल यहां से मार खा के जा रहा है, और एक बरतानिया तो अफगानिस्तान से 2 बार मार खा किया हुआ है। एक खुद जो पहले आया शुरू में 20वीं सदी के आगाज में, और फिर अभी गया। तो उनके आज वजीर दिफा ने कहा है कि अगर अलकायदा और दीगर ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर इकट्ठे होते हैं और हमें लगता है कि दहशतगर्दी का खदशा मौजूद है, यही इनके MI5 का जो सरबराह है उसने 9/11 के हवाले से कहा, जी हमें लगता है कि इनकी जीत के साथ जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको मजीद हौसला मिलेगा, तो हम ड्रोन्स का एक जो बेड़ा है वो तैनात कर सकते हैं सारी। इसका मतलब यह है कि हम अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई कर सकते हैं। आए करें, पहले भी तो करके गए हैं, अब क्या मुख्तलिफ करेंगे आप, आके ये भी देख लीजिए। 13 सितंबर को जिनेवा जो अक़वाम मुत्तहिदा का मरकज भी है, वहां पे एक अहम इजलास होने जा रहा है, और ये ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए अफगानिस्तान के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास है। ये UN सिक्योरिटी काउंसिल का फॉलोअप होगा, जहां पे उन्होंने कहा कि पैसे उनके हवाले करो। ये बेसिकली इमदाद के लिए होगा। लेकिन इसमें हैरान कुन बात यह, मैंने आपको खबर दी थी कि जर्मनी अपना जो सिफारत खाना है वो काबुल के अंदर खोलने के लिए तैयार है। उसने रजामंदी का इजहार कर दिया, सारी बात कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो दूर करने हैं उसको। जर्मनी ने कहा है जी जिनेवा के अंदर इजलास हो रहा है, उसके अंदर हम शरीक होंगे, और ये यूरोपीय यूनियन का या वेस्ट के ममालिक में से एक पहला ऐलान है, जो बड़ी एक हैरान कुन बात है। और चीन ने तो अमेरिका से कहा और वेस्ट से कहा आओ, अब आओ, अपना हक अदा करो, सबसे ज्यादा पैसे दो। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।